हेलो, नमस्कार मेरे दोस्तों। मैं मुकेश, आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल ए टू जेड रीजनिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम पिछले लेक्चर में इनक्वलिटी समाप्त कर चुके थे और कल एक बायोलॉजी का सीरीज डाले थे। आज हम फिर से रीजनिंग स्टार्ट करते हैं। इसमें आज ब्लड रिलेशन के बारे में चर्चा करेंगे। तो ब्लड रिलेशन के बारे में चर्चा करने से पहले कुछ हम आपको टर्म्स देते हैं जो जनरली हिंदी इंग्लिश, जब इंग्लिश में क्वेश्चन रहता है तो इस तरह से रहता है। तो हम पहले टर्म को समझाते हैं, आप लोग ये टर्म को लिख लीजिएगा। कई टर्म आपको आगे पूरा रखते, जब ब्लड रिलेशन पढ़ेगा तो इसी टर्म पर आपसे बनेगा। जब तक ये पूरा कंफर्म नहीं रहेगा, पता नहीं चलेगा, तो आपसे ब्लड रिलेशन नहीं बन पाएगा। तो देखिए, जैसे इस टर्म के बारे में हम चर्चा करने से पहले जनरेशन का हिंदी क्या होता है? पीढ़ी। जनरेशन का हिंदी कुछ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट थे, उनको लिए ये पहले लिख लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और देखिए, सन मैंने होता है, ये तो जानते होंगे, बेटा, और डॉटर मैंने होती है बेटी। सेल्फ खुद, ब्रदर सिस्टर, ये सब तो आप कुछ जानते होंगे, तो इसी को हम पहले लिख दिए हैं। तब देखिए, पहले हम खुद से सोचेंगे, खुद से हम क्या करेंगे, खुद से सोचेंगे। तब मेरे और मेरे लेवल का रिलेशन कौन कौन बन सकता है? तो खुद का रिलेशन हो जाएगा, खुद का रिलेशन हो जाएगा। जैसे सेल्फ हम हो गए, मेरा भाई हो जाएगा, मेरा सिस्टर हो जाएगा, वाइफ हो जाएगी, हस्बैंड हो जाएगा, सिस्टर एंड ब्रदर इन लॉ। ये मेरे लेवल का रिलेशन है। क्या? मेरे लेवल का रिलेशन है। यदि हम अपना से ऊपर चलते हैं, हम से ऊपर, तो मेरे माता पिता, तो मेरे पिता, माता, अंकल, आंट और ब्रदर, मदर एंड सिस्टर, मदर एंड फादर इन लॉ। समझे? इसमें क्या, हम, मेरे पिताजी, माताजी, चाचा जी, चाची जी, और जो रिलेशन में आते हैं मेरे ससुर, सब इसी में हो जाएंगे। देखिए, अब हम अपना से दूर दो ऊपर बढ़ते हैं। अपना से दो, अपना पिताजी से एक, यानी मिला जुला के कहीं, तो हम अपना से कितना जा रहे हैं ऊपर? दो। तो यदि हम अपना से ऊपर जाएंगे तो ग्रैंड फादर या माता, फादर या मदर होगा, यानी दादा दादी। अपना से दो ऊपर जाएंगे तो दादा दादी। यदि अपना से तीन ऊपर जाएंगे, तीन तक जनरली पढ़ने के लिए रहता है, उससे ज्यादा नहीं रहता है। तो तीन ऊपर जाएंगे तब कुछ हिंदी में बोलते हैं उनको परदादा। क्या बोलते हैं? परदादा। उसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेट ग्रैंड मदर या फादर। ग्रेट ग्रैंड फादर या मदर, यानी परदादा दादा दादी होता है। क्या? परदादा दादा दादी। अब देखिए, तीन ऊपर का रिलेशन हम देख चुके। आपको ये बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, आप लोग वीडियो हम डालते हैं, कमों से कम डालते हैं तो 15 से 20 मिनट का। आपका हम जब बाईटी स्टूडियो में देखते हैं तो आपका ड्यूरेशन रहता है 2 से 4 मिनट का। ये आप खुद से, जब पैसा नहीं लगता है तो कोई भी देखना नहीं चाहता। देखिए, आप यदि ये खुद से अच्छा से देख लीजिएगा तो आपको ये रीजनिंग ब्लड रिलेशन पढ़ा रहे हैं, इससे तो पहले पढ़ा चुके हैं, 2-3 लेसन। आपको वो पढ़ने का जरूरत नहीं रहेगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो कम से कम पूरा देखें। एक तो आप लोग लिखते हैं, नहीं लिखते हैं तो हम नहीं बता सकते हैं, बट कम से कम वीडियो देखें कि आपको समझ में आएगा। तो ये तो समझ में आ गया होगा। एक गए तो हम पहले अपना लेवल में देखें कि हम, मेरा भाई, मेरा वाइफ, हस्बैंड, फिर ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, सब मेरे ही लेवल का रिलेशन है। हम अपना से ऊपर गए तो माता पिता, चाचा चाची, ये उन हमसे एक ऊपर का रिलेशन है। हमसे दो ऊपर गए तक दादा दादी, ये मेरे दो ऊपर का रिलेशन है। अपना से तीन ऊपर सोचे, तीन पीढ़ी ऊपर सोचे, तो क्या जनरेशन होगा ग्रेट ग्रैंड मदर, यानी परदादा दादा दादी का रिलेशन हो जाता है। अब देखिए, हम जब खुद से एक नीचे आ रहे हैं, खुद से एक नीचे, यानी हम अपना से एक नीचे आ रहे हैं, तो इसमें सन, डॉटर, नाइस, निफ्लो, यानी मेरा बेटा हो सकता है, बेटी हो सकता है, यानी भतीजा, भांजा, भांजी, ये सब हो सकती है। क्या? एक नीचे आएंगे तो मेरा बेटा बेटी, या पिताजी के, मेरा भाई का बेटा बेटी होगा। तो एक नीचे आने पर ये, यदि हम अपने से दो नीचे आते हैं, अपने बाल बच्चा से एक नीचे, अपना से कितना हो गया? अपना से दो नीचे, और बाल बच्चा से क्या नीचे? एक। तो इसका ये बाल बच्चा, बाकी मेरा क्या, मेरा ये पोता पोती हो जाएगा, और नाती नतनी ये सब हो जाएगा। तो ग्रेट ग्रैंड इसको बोलते हैं। ठीक, इंग्लिश में यदि क्वेश्चन रहेगा तो आपको इससे भी सोल्व करने का बहुत अच्छा तरीका हो जाएगा। देखिए, अपना से
3 नीचे आ रहा है, वो वैसे हम अपना से 3 पीढ़ी ऊपर सोचना, 3 पीढ़ी नीचे सोचना। यदि 3 नीचे आएंगे तो ग्रेट ग्रैंड सन है डॉटर, यानी परपोता परपोती होता है। ठीक, अब कुछ हिंदी इंग्लिश वर्ड को हिंदी में आपको याद करना है। स्प्लेंडर में होता है कुमारी लड़की, और बैचलर में कुमारा लड़का। चाइल्ड ऑफ सेम पेरेंट्स मैंने एक ही माता पिता की संतान होता है। ठीक, नाइस मैंने भतीजी या भांजी, और निफलो में होता है भतीजा या भांजा। ये सब कुछ आपको मैंने याद करने की जरूरत है। अब देखिए कुछ आपको चिन्ह याद रखना है। देखिए जैसे मेल कह दिया तो वहां पर एक प्लस का चिन्ह रहेगा। क्या रहेगा? प्लस का चिन्ह रहेगा। क्या कहेगा? मेल कह दिया, क्या कह देगा? मेल कहेगा तो प्लस का चिन्ह रहेगा। मेल कहेगा तो प्लस का चिन्ह रहेगा। फीमेल कहेगा तो माइनस का चिन्ह रहेगा। अब देखिए अब ई वाला ई 3 को चिन्ह आप बहुत गौर से देखिएगा। ये 3 चिन्ह है, ये बहुत गौर से ही देखिएगा। तो ये 3 चिन्ह क्या कह रहा है? यदि ब्रदर एंड सिस्टर का रिलेशन देखना है, जैसे कह रहा है ए बी भाई बहन है, तो इस तरह से दिखाइएगा। ए बी भाई बहन है तो ए बी भाई बहन है, इसको आप रिलेशन में दिखाइएगा तो इस तरह से दिखाइएगा। ए बी भाई बहन है तो ए बी इस तरह से लिख देगा। ठीक, और पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन, जैसे ए बी भाई। अब देखिए अब इसको पहले छोड़िए, इसको छोड़ के अब इसको आइए। अभी पति पत्नी का रिलेशन दिखाना रहेगा। ए बी पति पत्नी है, ए बी पति पत्नी है, तो इस तरह से दिखाएंगे। ठीक, और उसी को ए बी का बेटा है सी, तो इसको कैसे दिखाएंगे? ए बी का बेटा है कौन? सी। ए बी का बेटा है कौन? ए बी का बेटा है कौन? सी। ए बी का बेटा है कौन? सी। ठीक है, इस तरह से हम रिलेशन दिखाएंगे। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उसके बाद क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को समझाएंगे। ऐसे तो बहुत जो ध्यान से देखिएगा तो आपको ये समझ में आ ही जाएगा। और ये 3-4 आपको ध्यान रखना है। ये खुद से 3 ऊपर और 3 नीचे सोचना है। उसके बाद आपके हाथ में ब्लड रिलेशन के टॉपिक रहेगा। आप देखिए हम एक क्वेश्चन बोर्ड पर लिखते हैं। हाँ दोस्तों, तो देखिए हम इसका हम थ्योरी के बारे में चर्चा पीछे कर दिए। एक हम क्वेश्चन उठाए हैं इसी से रिलेटेड, इसको हम बनाने का प्रयास करते हैं। तो पहले हमको रिलेशन में कुछ हम आपको टर्म बताए थे। प्लस मैंने हो गया, मेल हो गया, प्लस मेल के लिए है, और माइनस फीमेल के लिए है। ऐसे अगर रहेगा तो भाई बहन का रिलेशन है, बहन का रिलेशन है। और ऐसे का रिलेशन रहा तो बच्चे माता पिता तथा बच्चे का होगा, माता पिता तथा बच्चे का रिलेशन होगा। अब इस तरह से रिलेशन होगा तब पति पत्नी का रिलेशन होगा। तो इतना रिलेशन आपको ध्यान में रखना होगा, और बाकी हम इसी पर चर्चा। अब देखिए अब हम पढ़ते हैं और उसी रिलेशन को लिख ले जाते हैं। ए बी दंपति है, तो ए बी दंपति का कैसे हम लिखेंगे? ए बी लिख दिए और दंपति, तो दंपति में क्या लिखेंगे? इस तरह से हम चिन्ह दे देंगे। अब जिसमें बी पति है, तो यानी बी पति का मतलब कुछ ही, बी पति यानी मेल होगा तभी ना पति होगा। बी पति है तो जाहिर सी बात है ए पत्नी होगा, जाहिर सी बात है ए पत्नी होगा। अब देखिए इस दंपति के 3 संतान सी डी तथा ई है। इस दंपति के कितने संतान हैं? इस दंपति के 3 संतान है। क्या संतान? तो इसको हम 3 को लिख देंगे, सी डी तथा ई। इसको हम कहेंगे ना कि बच्चे से माता पिता का रिलेशन देखिए कहे तो उस ऊपर से नीचे की ओर दिखाएंगे। इसको ऐसे भी आप कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। ए बी माता पिता है और सी और डी, सी डी और ई इसका बाल बच्चा है, यानी ए बी पति पत्नी है, इसका बाल बच्चा सी डी और ई है। अब देखिए सी और डी आपस में भाई भाई है, यानी प्लस यू प्लस। ठीक, अब देखिए परंतु ई भाई नहीं है, परंतु ई नहीं, तो ई भाई ना, तो ई तो बहन है ना। जाहिर सी बात है कि एक बाल बच्चा, तो ई दोनों ई भाई, तो ई बुझी होगा। यदि नहीं कर दिया तो ई बहन होगा। ठीक, यहाँ तक के मेरा कंप्लीट हो गया। अब देखिए एफ ने सी ने एफ से शादी किया। अब यहाँ पर शादी करवा दीजिए सी से, किसको? सी से शादी करा दीजिए एफ को। तो यहाँ ही प्लस है तो जाहिर सी बात ही माइनस हो जाएगा। ठीक, एफ ने सी ने एफ से शादी की और उसे 2 संतान जी तथा एच है। उसका 2 संतान, इसका भी क्या संतान? इसका भी
दो संतान कौन है? जी तथा एच है। अब जी तथा एच के बारे में चर्चा ना किया कि दोनों पुत्रे हैं कि दोनों पुत्रिय है, तो इसको बारे में हम आकलन इहू प्लस या माइनस हो सकता है, इहू प्लस या माइनस हो सकता है। ठीक, इहू प्लस या माइनस, इहू पुत्र या पुत्री हो सकता है, इहू पुत्र या पुत्री हो सकता है। ठीक, यहां तक के मेरा कंप्लीट हो गया। अब देखिए आई बी का दामाद है, यानी आई है, आई एक कोई है जो बी का दामाद है, यानी उसका बेटिया जो ये है उससे उसका शादी होगा, तभी ना उसका दामाद होगा। तो इसका शादी करवा दीजिए किससे? इसका शादी करवा दीजिए आई से, तो ई प्लस हो जितने बाबू। देखिए ई बी का दामाद है, तो एक बेटी है, यार शादी करके तभी ना एक दामाद बना, तो यानी ई से शादी किया आई, तब इसका ही दामाद बना। और उसकी इकलौती पुत्री जे है, और इसका एक पुत्री भी है, कौन? जे, माइनस हो जाएगा, इकलौती पुत्री जे है। के और डी, के जो है जो डी का बुआ है, यानी डी का बुआ, यानी हमारा फुआ, बुआ या फुआ एक ही होता है, यानी इसका कोई एक बहन होगी तो इसका बुआ होगी, इसका एक बहन है के, तो के सब एक हनी के बुआ हो जाएगा ना। ई लेवल में जिसका जितना आ रहा है इस सब का बुआ हो जाएगा, इस सब का ये क्या हो जाएगा? बुआ हो जाएगा। जब इसका क्या है? इसका ये बहन है। तो ठीक, यहां तक क्या आप समझ गए? आप इसी में पूछ सकता है, इसमें आप समझे कि नहीं समझे? देखिए ए बी दंपत्ति है, तो ए बी दंपत्ति का चिन्ह कैसे हम दिखाएंगे? ऐसे अब ए बी का 3 संतान है, ए बी सी, सी डी और ई, सी डी और ई, और उसका भी दिया है सी डी का प्लस है, दोनों पुत्र है और ई नहीं है, तो ई यानी पुत्री है। अब देखिए सी ने शादी किया था एफ से, तो इसका भी 2 संतान जी तथा एच है, तो ये हम दिखा दिए, सी से एफ को शादी करवा दिए, इसका 2 गो पुत्र या पुत्री है जो नीचे कर दिए। ठीक, अब इसका आई है जो बी का दामाद है, यानी आई बी के बेटी से शादी किया हुआ था, बी आई बी का बेटी ई से आई का शादी करवा दिए, और इसका एक पुत्री जे है। अब फिर कहा लास्ट में के ऊपर से फिर रिलेशन देखिए कैसे रूप में आता है। इसमें आप ध्यान से यदि पढ़ लिए, थ्योरी यदि आप पढ़ लिए, तो आपसे रिलेशन का किसी कोई भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा। अब कह रहा के डी की बुआ है, के डी का कुछ है, के डी का बुआ है, तो यानी डी है जो बी का भाई बहन होगी, के है जो बी का क्या होगा? बहन होगा, तब ना इसका बुआ होगा, यानी फुआ होगी। ठीक, तो इतना हम अब इससे पूछ सकता है, इस रिलेशन में पुरुष की संख्या क्या होगा? इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। तो इस रिलेशन में पुरुष की संख्या कितना हो जाएगा? तो हम गिन सकते हैं, एगो तो ये, एगो ये 2, एगो ये 3, एगो ये 4, तो 4 तो एग्जैक्ट 4 कद में इहू पुत्र होते, और 5 कद में इहू पुत्र होते, और क्या 6। पुरुष की संख्या कितना हो सकता है? 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। कद में जी है, एच नहीं है तो 5, कद में ये दोनों है तो 6, कद में दोनों में से कोई नहीं पुत्र था तो 4, एग्जैक्ट तो यह है जो इस तरह से आएगा। तो इस तरह से ऑप्शन आपको टिक करना रहेगा। अब पूछ देगा महिला की संख्या, तो महिला कौन? 1 2 3, 1 2 3 4, 1 5, 5 हो गया। पहले तो चिन्हित वाला 1 2 3 4 1 5, 5 तो ऐसे हो गया, 5 और 6 और 7। कैसे ये कैसे लिखे पता चला? कल जी महिला है, जी लड़की है तो 6 हो सकता है, कल जी दोनों लड़की है तो 7 हो जा सकता है, अब 5 तो एग्जैक्ट हमको पता है। अब देखिए आपसे कौन और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि जे का बी से संबंध, हम मान लेते हैं कि जे यहाँ है अब बी यहाँ है, तो हम पूछ सकते हैं कि जे का बी से क्या संबंध है, या जे का ए से क्या संबंध है। तो जे का बी से क्या संबंध है, यानी जे है जो बी का क्या लगता है, तो जे है जो बी का नातनी लगती है, नातनी। कैसे? देखिए इसका ही बेटी, ई है, किसका बेटी? इसका बेटी है, इसका बेटी ई है, तो हम मेरा बाल बच्चा उसका बाल बच्चा, तो हम तो मेरा बाल समझे, मेरा अपने पर खुद लेके चलिए, तो हमारा से क्या जनरेशन नीचे, तो इंग्लिश में इसको क्या बोल सकते हैं? ग्रेट डॉटर या क्या
ग्रेट सन या डॉटर यानी नाती या नतनी, तो ये क्या हो जाएगा हिंदी में, क्या हो जाएगा नतनी। एक पीढ़ी, एक खुद, दू दूसरा पीढ़ी में ना, एक दू पीढ़ी आया नीचे, अपना से ये खुद है, खुद पति पत्नी है, और से एक नीचे आया और फिर एक नीचे आया, यानी दू नीचे आ रहा है, तो ग्रेट डॉटर या सन, तो यानी क्या हो जाएगा, ये नतनी हो जाएगा। किससे, जे बी से संबंध, तो नतनी हो जाएगा। इसी तरह से आपको पूछता है। अब वीडियो कम से कम एक तो नहीं लिखते हैं, कुछ करते हैं, तो कम से कम पूरा देखिए, वीडियो को स्टॉप बीच में मत करिए, वीडियो कम से कम पूरा देखिए। उसके बाद आपको जो भी यदि अच्छा लगता है तो कमेंट करें, नहीं अच्छा लगता है तो भी कमेंट करें, उसका रिस्पॉन्स दें कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है, या आप वीडियो बना रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। नहीं, कम से कम वीडियो को पूरा देखें, पूरा देखें, तभी आपको समझ में आएगा। फ्री का है तो भी आप लोग वीडियो को कुछ नहीं देखते हैं। तो इसी में हम कल पहला कुछ और क्वेश्चन पढ़ा के टाइप बाई टाइप, इसमें जीरो से हम आपको कह चुके हैं कि बैंकिंग लेवल तक पढ़ाएंगे, क्या बैंकिंग लेवल तक पढ़ाएंगे। तो आप एकदम धैर्य रखिए, हम आपको एकदम विश्वास के साथ कहते हैं कि आपको हम बैंकिंग लेवल तक रीजनिंग पढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक के अब अगले दिन इसी के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तो धन्यवाद।